जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की जब भी बात होगी तो भारत की बात के साथ में मंदिरों की बात ना हो, ऐसा कभी भी संभव हो नहीं सकता। और यदि ऐसा होता है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर कई सारी बातें ऐसी भी उठेंगी फिर जिसमें कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमको हमारे ही इतिहास से दूर किया जा रहा है। जिस तरीके से आज का समय बदल रहा है, जिस तरीके से आज का ध्रुवीकरण हो रहा है, या फिर यूँ कहें जिस तरह से आजकल की चीज़ों का राजनीतिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपना अपना एक एक करके रोल प्ले कर ही रही हैं। राजनीति जिसमें कि सबसे ऊपर जा चुकी है। अभी हमने देखा ही था कि पिछले कुछ ही समय पहले भारत में एक आंदोलन चला था कि भारत सरकार के कंट्रोल के अंदर से मंदिरों को निकाला जाए। क्यों? क्योंकि मंदिरों में जो भी कुछ दान पुण्य का सामान आता है, उस सामान के ऊपर सबसे पहला अधिकार होता है सरकार का, और फिर सरकार ही तय करती है कि कौन से मंदिर को कितना पैसा दिया जाएगा, या यूँ कहें कितना बजट आवंटित किया जाएगा। और इसी चीज़ के चलते कई सारे आज के देश में हमारे से मंदिर हैं जिनको कि रखरखाव के अभाव में ही या तो खंडहर होने के लिए छोड़ दिया गया है, या फिर कोई उनकी तरफ ध्यान देने के लिए ही नहीं। तो ऐसे में हम लोग आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और चाहे कहीं के भी लोग हों, वो अगर भारत से संबंध रखते हैं तो इस मंदिर के बारे में ज़रूर जानते हैं। देखिए, भारत में थोड़े बहुत नहीं बल्कि भारत में बहुत से मंदिर हैं और इन सब की कोई ना कोई पौराणिक कथा ज़रूर है। साथ ही साथ इनके ऐसे अद्भुत रहस्य भी। और आज ऐसे ही एक मंदिर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है तिरुपति बालाजी मंदिर। क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थित है उसे कभी किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद ही प्रकट हुई थी। अब भाई, आज के समय में हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ मानने में थोड़ी सी हिचक महसूस हो, लेकिन आप मेरी बात मानिए, ये बात मान के आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ तक कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जिनकी ये मूर्ति है, उसमें लगे बाल भी असली हैं और ये बाल कभी नहीं उलझते और सदैव मुलायम ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानना है तो हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये दक्षिण भारत के मध्य में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमला के पास बना हुआ है। इसके चारों तरफ फैले पहाड़ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर सप्तगिरी कहलाते हैं। इस पर्वत को शेषांचल भी कहा जाता है। इनकी चोटियों के नाम हैं शेषाद्री, नीलाद्री, गरुणाद्री, अंजनाद्री, वृष्टाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री। इनमें से वेंकटाद्री नामक चोटी पर भगवान विष्णु विराजते हैं और इसलिए भगवान को वेंकटेश्वर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान स्वयं विराजते हैं। ये स्वामी वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बालाजी यहाँ अपनी पत्नी पद्मावती के साथ विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस मंदिर की एक सबसे प्रसिद्ध परंपरा है केशदान की। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपने बालों को यहाँ पर दान करके जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा मतलब भी है, वो ये कि बालों के साथ साथ अपने अहंकार, घमंड, बुराई का त्याग करना। लगभग 20,000 लोग यहाँ रोज़ अपने केश दान करते हैं। ये 20,000 का नंबर जो है कई शहरों की जनसंख्या है। अब देखिए, भगवान बालाजी की जो मूर्ति है उसको ध्यान से सुनने पर उसमें से समुद्र की लहरों की आवाज़ भी आती और इसलिए ये मूर्ति हमेशा नाम रहती। ऐसा क्यों होता है, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर में रोज़ाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और उसी गांव से लाए गए फल, फूल, घी, दूध, दही आदि भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। उस गाँव के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और ना ही उस गाँव में जाने की किसी को आज्ञा है। हर गुरुवार को जब मूर्ति के आभूषण उतार कर उन्हें नहलाया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है, तो चंदन के लेप को उतारते समय दिल वाली जगह पर माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। इस बात से ही मालूम होता है कि देवी लक्ष्मी उनके हृदय में वास करती हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ के गर्भगृह में एक दीपक है जो कि बिना तेल या फिर घी के हजारों साल से जल रहा है। इसका भी रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है, लेकिन यह भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटी नहीं जाती। पूजा के बाद इस तुलसी को मंदिर परिसर के अंदर एक कुएं में डाल दिया जाता है और पीछे मुड़ के इसे देखा नहीं जाता। मंदिर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर एक छड़ी है और ऐसा कहा जाता है कि बचपन में भगवान बालाजी की उसी छड़ी से पिटाई की जाती थी, इसलिए उनकी ठुड्डी पर चोट भी है। हर शुक्रवार को उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि वो घाव भर जाए। जब आप गर्भगृह जब आप भगवान के नज़दीक जाएंगे, अंदर जाकर देखेंगे तो भगवान की मूर्ति आपको बीच में नजर आएगी। वहीं जब आप गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान की मूर्ति को हर दिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बालाजी में माता लक्ष्मी का रूप भी सम्मिलित है।
मूर्ति पर जो भी मालाएं चढ़ाई जाती हैं उसे मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे देखना अशुभ है। भगवान बालाजी की मूर्ति एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, पर इसे देखने पर यह जीवंत लगती है। मंदिर के वातावरण को हमेशा ठंडा रखा जाता है, पर सोचने वाली बात यह है कि भगवान बालाजी की मूर्ति का तापमान हमेशा 108 फ़ारेनहाइट होता है और साथ ही साथ मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछता रहता है। आपकी छोटी सी जानकारी के लिए ही बता दूं कि अगर एक ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है ना, तो बुखार की श्रेणी में आता है। अब देखिए, भगवान की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पचाई कपूर अगर आप किसी भी पत्थर पर लगाएं तो वो चटक जाती है, लेकिन भगवान की मूर्ति की बात निराली है, इसका कोई असर इसके ऊपर नहीं होता। दिन में भगवान बालाजी के 3 बार दर्शन होते हैं। पहला दर्शन है विश्वरूप और ये सुबह के समय होता है, दूसरा दर्शन दोपहर को और तीसरा दर्शन रात को होता है। इसके अलावा भी दर्शन है, लेकिन उसके लिए शुल्क निर्धारित है। भगवान बालाजी ने यहाँ पर केशदान की 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है एक लड़ाई की, जहाँ भगवान बालाजी ने एक भेड़ चराने वाले की वजह से अपने बाल खो दिए थे। उस समय एक गंधर्व राजकुमारी नीली देवी ने देखा और अपने बालों को काट कर बालाजी भगवान को दे दी ताकि वो उसे अपने सर पर लगा ले। भगवान बालाजी इससे प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि जो भी उनके मंदिर में केशदान करेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरी कहानी भी है। दूसरी कहानी कहती है कि एक दिन देवी नीलाद्री ने भगवान बालाजी को सोते हुए देख लिया। हवा के झोंके से उनके बाल उड़े और तब देवी नीलाद्री ने देखा कि उनके सर के कुछ बाल नहीं हैं। तब उन्होंने अपने बाल काट कर भगवान बालाजी को दे दिए। भगवान प्रसन्न हुए। एक पहाड़ की चोटी का नाम भी नीलाद्री है और पास में ही नीला देवी का मंदिर भी है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वीडियो खत्म होते होते एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिखाई देने लगेंगी। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको रोचक तथ्यों को जानना है तो भाई सीधी सी बात है, हमारे देश में इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आप उन सभी चीज़ों को जानना शुरू करेंगे ना, तो आपके पास जानने के लिए समय कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप में से कितने लोग बालाजी मंदिर के इन रहस्यों को मानते हैं, मतलब इनके ऊपर भरोसा करते हैं, और कितने लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले हैं या जा चुके हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो आपके फैमिली वाला ग्रुप बना रहता है उसके ऊपर ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपके पास और कोई सजेशन है तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें लिख के ज़रूर बताएं। बस मेरे फिलहाल की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।